नमस्कार, आप देख रहे हैं हरदोई सत्य समाचार। एक परिवार की झोपड़ी दबंगों द्वारा उजाड़ दी गई है। परिवार वर्षों से ग्राम समाज की जमीन पर रह रहा था। 3 भाई शिवकुमार, सुनील और सुरेश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कड़ी धूप में 6 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। उनके साथ 2 दर्जन मवेशी भी थे। जनपद उन्नाव के बांगरमऊ तहसील परिसर में अचानक परिवार और जानवरों को देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। एसडीएम सुबंत यादव ने पीड़ित के मामले की जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन न्याय की आस में महिलाएं और बच्चे अपने साथ तहसील परिसर में ही बैठ गए। लेकिन उन्होंने कहा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहीं रहेंगे। पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि उनकी 2 पीढ़ियां इसी गांव में जमीन पर रह रही थी। दबंग परिवार ने वन विभाग के दरोगा पप्पू यादव के साथ मिलकर उनकी झोपड़ी खाली करवाया और विरोध करने पर उन्हें धमकी भी दी गई। 3 भाइयों के परिवार में कुल 12 बच्चे हैं। सबसे छोटा बच्चा 2 महीने का है, जबकि सबसे बड़ा 17 वर्ष का है। ग्राम प्रधान दिवाकर ने भी पीड़ितों के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह परिवार बीते 30 वर्षों से ग्राम समाज की भूमि पर रह रहा। उन्होंने कहा कि जहां यह परिवार रह रहा था वहां जमीन चकबंदी के तहत रास्ते में आ गई, लेकिन वहां और भी लोग रहते जिन्हें नहीं हटाया गया। इस गरीब परिवार के पास कहीं और रहने की जगह नहीं है। आइए जानते हैं पीड़ित लोगों से पूरे मामले को क्या कहते हैं। शिव कुमार कहाँ रहते हैं? मल्लपुर चाला। क्या मामला है? आज आप लोग तहसील हैं, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हमारे जानवर कल भैंसी खोली गिरफ्तार दिन है, बकरी खोली गिरफ्तार दिन है, असला लेके आ गए हुए गल्लो और उनके भाई राजेश, वो छोटू, राजा, बबलू और उनके साथ 5-6 आदमी आते हैं वगैरह वगैरह। और बहू है उठती हम हमारी औरतन गाड़ी हुआ दिन उल्टा से उनका मारन दौड़त गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और फिर जो है आज वह काम वह कि पप्पू इंस्पेक्टर पहुंचे, वो कह रहे हैं कि तुम्हें गाड़ी में लाठी डरवा देवे अगर थाने पहुंची है, वीडियो बने होगा तो आई के मारे थाने चले हो, मार लाठी डरवाए, हाथ पैर डरवा देवे, गाड़ी में लाठी डरवा देवे चले। तब मजबूरी में हमका है भैंसी बकरी सुअर लेके आना पड़ा। अब हम मजबूर थे, इसीलिए हम आए। कितने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं? वहाँ हमारे बाबा भी वहीं रह रहे थे, पिताजी रह रहे, आधे लगे हम हो खटखटाया, इसलिए वो बात है। इसीलिए हमें वो कर रहे हैं, परेशान अब किया जा रहा है। वो लोग मर्डरी है ना, माना जाए तो उनके पिछली फाइलें खुलवा के दिखवा ली नहीं जाए। बांगरमऊ कोतवाली में एक बार 307 मुकदमा हो चुका हमारे पर, गोली मारे तब वहाँ कुछ नहीं। हमने 6 मुलजिम लिखवाए, 2 मुलजिम रखे, 4 मुलजिम यहाँ गायब कर देने। पैसा कुछ है जमीन मालिक का विवाद। क्या विवाद है बताइए? अब वो ये कह रही हैं कि मैंने पीछे से लिया है, मैं छोड़ेंगे नहीं, हम लेंगे सारा। फिर हमने सारा खाली करवाना कहती 6 महीने नहीं लगेंगे, हम खाली नहीं छोड़ेंगे, भाग जाओगे। पहले वो तो लिखवा रही है कि ये कहीं मुड़ंतू है, हम रहने वाले मल्लपुर चलो। अच्छा, कौन खाली करवा रहा है? बंदना जिसको बोलते हैं। क्या है ये पूरा मामला? मामला यह है कि इनका ज़मीन जो जिस पे कब्जा है जी, ये बहुत पुराना कब्जा है इनका खुद का, जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं। ये मेरी जानकारी में, जहाँ तक मेरी उम्र, अपनी उम्र के हिसाब से बात करूँ तो मैं खुद 30-35 साल से इनको वहीं पे देख रहा हूँ, जब से समझ आई है। लेकिन जो ज़मीन है जिसमें ये रह रहे हैं वो रोड के नाम से दर्ज है ज़मीन। रोड निकलने के बाद में भी चकबंदी लेखपाल जी ने क्या किया है कि वो ज़मीन जो है वो रोड से ज़्यादा वहाँ पर छोड़ी है, जिसकी वजह से बीच में रोड और खेत के बीच में रोड की ज़मीन है, उसमें ये लोग रह रहे हैं। पीछे खेत है, जो पीछे खेत है वो चाहते हैं कि हम रोड तक आ जाएं। लेकिन जब काफ़ी पुराना कब्जा है, कम से कम सन 2000 से भी पहले का कब्जा है, तो नियमता तो ये है कि इनको हम हटा नहीं सकते। अगर हम हटाते हैं तो इनको कहीं और रहने की जगह देना पड़ेगा मुझे, और कहीं और रहने के लिए अभी इस समय पर्याप्त जगह नहीं है। छोटी बड़ी खबरों को लेटेस्ट ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहें हर खबर के साथ।